हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखिए टेंस का टॉपिक करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम होती है ना जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, वहाँ पे सबसे पहले हमें टेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये जो टेंस है, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के हिसाब से बहुत अच्छे से इनका आइडेंटिफिकेशन बताते हुए करवाऊँगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि बेसिक टेंस की नॉलेज आपको है, क्योंकि हम स्कूल टाइम से टेंस पढ़ते आते हैं। तो ठीक है, आपको टेंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे अब इसकी तैयारी करेंगे। देखिए, टेंस के सबसे पहले काइंड्स देखिए, कितने टाइप के होते हैं टेंस। देखिए, पहले 3 तरीके के होते हैं, है ना। उसके बाद उसके 4 टाइप्स और होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और सब में 4 टाइप्स अलग होते हैं। वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे प्रेजेंट, जैसे सबके ही इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब जो इंडेफिनेट होता है और जो कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, उन सब में भी 4 टाइप्स हैं। तो वो कौन से होंगे? एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, एक इंटेरोगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम अफर्मेटिव पार्ट देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। ठीक है, ये जनरल एक फार्मूला टाइप है, लेकिन फार्मूले से काम नहीं चलता। ये चीज़ें रटी भी नहीं जाती, सिर्फ समझने के लिए होती है। देखिए, मेन चीज़ क्या है अब इसमें, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा होता है? ही, शी, इट, नेम, है ना। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसमें एक वचन होता है तो वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ई एस लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। और देखिए साथ में, इफ़ लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब, कोई भी वर्ब है उसका अगर लास्ट वर्ब क्या है? एस, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड, एस एच, तो उनके बाद में क्या लगता है? ई एस लग जाता है। ठीक है, इन सबको मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी, एक बार आप रूल्स देखते चलिए। देखिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल है, दे, वी, यू, आई, कोई भी प्लूरल है मतलब बहुवचन है, तो क्या होगा? एस या एस नहीं आएगा। अब देखिए, ही गोज, ही गोज मतलब ही सिंगुलर है तो गो वर्ब हुई, उसके साथ ई एस लगा दिया। आई गो, ठीक है, आई के साथ हम एस या एस का यूज नहीं करते, है ना। ही क्या सिंगुलर है तो हमने एस लगा दिया। ही प्लेज, यू प्ले, यू को हम प्लूरल में मानते हैं, बहुवचन मानते हैं इनको। ठीक है, तो हम इसके आगे एस नहीं लगाते। अब देखिए, व्हेनेवर दे, अब आपको इसमें एरर बतानी है। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए, व्हेनेवर दे पासेज थ्रू दिस सिटी दे नेवर फॉरगेट टू कम हेयर। अब आपको क्या करना है? इसमें एरर बतानी है। तो देखिए, हम यहाँ देखेंगे, दे क्या है? दे है प्लूरल, बहुवचन हो गया, उसके साथ पासेस थोड़ी आएगा, एस या ई एस नहीं आएगा, यहाँ आएगा पास। वेन एवर दे पास थ्रू दिस सिटी दे नेवर फॉरगेट टू कम हेयर। नेक्स्ट देखिए, शी टेल्स मी दैट द नंबर ऑफ द बॉयज प्लेज हॉकी मैच डेली। ठीक है, तो देखिए, सी टेल्स मी सही है, सी के साथ टेल्स आएगा। दैट द नंबर ऑफ द बॉयज प्लेज हॉकी, ठीक है, नंबर ऑफ द बॉयज, द नंबर ऑफ द बॉयज प्लेज हॉकी मैच डेली, बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई गलत नहीं है। ठीक है, और ये जो द नंबर, ए नंबर है ना, इनका मैं अभी आपको रूल बताऊंगी। अभी तो आप ऐसे ही समझिए, रूल से समझाऊंगी अभी आपको। ये देखिए, अब पीछे आया था ना द नंबर, तो आपने सोचा होगा द नंबर ऑफ द बॉयज है, तो ये तो प्लूरल हुआ। लेकिन जहाँ क्या होता है, द नंबर आ जाता है, नंबर के आगे दा लग जाता है, तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। ठीक है, तो दो टर्म है, द नंबर और ए नंबर है, तो दोनों में ही नंबर वर्ड आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर इसमें द आ जाता है ना, नंबर के आगे अगर आपके द आ रहा है, तो क्या होगा? सब्जेक्ट तो होगा प्लूरल, मतलब बॉयज़ तो ज़्यादा हैं, द नंबर ऑफ द बॉयज़, तो बॉयज़ तो ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, और ए नंबर के साथ कैसी वर्ब है?
प्लूरल वर्ब है। तो आप ना ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना वो आपको मैं ऐसे समझाती हूँ, देखो बहुत अच्छे से इसको समझना। द नंबर और ए नंबर दोनों में देखिए सब्जेक्ट तो दोनों का प्लूरल माना जाएगा, ठीक है। द नंबर ए नंबर दोनों में क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है। लेकिन द नंबर की वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। द नंबर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, और ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। इसका एग्जाम्पल देखो, मैंने ऊपर ही लिख रखा है, वैसे तो ये लिख रखा है, एक एक सेंटेंस मैंने दोनों का लिख लिया ना, इसी तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा कि किस में कौन सी वर्ब है। द नंबर ऑफ द बॉयज तो प्लेज आ जाएगा, द नंबर ऑफ द बॉयज प्लेज, बस आप ऐसे लाइन याद कर लो, द नंबर ऑफ द बॉयज प्लेज, तो द नंबर के साथ हमने प्लेज लगा दिया। ए नंबर ऑफ द बॉयज, ए नंबर है ना, ए नंबर ऑफ द बॉयज प्ले। ये दोनों चीज़ें जब आपको याद हो गई ना तो क्या होगा, आपको ये वाला फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। आगे देखिए इसके एग्जाम्पल। देखिए somebody रिपोर्ट्स अस, तो somebody के साथ रिपोर्ट्स सही आ रहा है, बिल्कुल ऐसा आ रहा है इसमें ना, दैट नीदर ऑफ द बॉयज रीड ए नॉवल डेली, ठीक है। और यहाँ पे मतलब हम एक ऑप्शन देते हैं, नो एरर का भी देते हैं उसमें। तो पहले रूल देखो, somebody, nobody, everybody, anybody, क्या क्या है, somebody, nobody, everybody, anybody हमेशा सिंगुलर होते हैं, और इनका प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है। प्रोनाउन क्या आता है, दे आएगा इसमें, है ना। प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा। देखिए नीदर ऑफ, नीदर का यूज हुआ है ना हमारे सेंटेंस में। अब देखो नीदर ऑफ और मोस्ट ऑफ, तो नेदर ऑफ जब हम लगाएंगे तो उसके साथ सब्जेक्ट क्या आएगा, प्लूरल आएगा, नीदर ऑफ द बॉयज इस तरीके से, और इसकी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। नीदर ऑफ क्या लेगा, प्लूरल तो लेगा सब्जेक्ट, जैसे नीदर ऑफ, नीदर मतलब दो तीन में से एक की बात करेंगे ना हम, एक में से एक की बात थोड़ी करेंगे, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, नीदर ऑफ गर्ल्स, नीदर ऑफ द बॉयज इस तरीके से। और बात एक की हो रही है, नीदर मतलब किसी एक की बात हो रही है ना, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। ऐसे मोस्ट ऑफ देखिए, मोस्ट ऑफ मतलब एक से ज़्यादा की बात है, मोस्ट ऑफ द बॉयज़, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, तो इसमें सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल होगी, दोनों चीज़ें प्लूरल होंगी, ठीक है। अब देखिए somebody reports us that neither of the boys, अब आप बताइए ये सही है या गलत है। तो neither of के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, neither of के साथ प्लूरल आएगा, है ना, तो प्लूरल लिया है ना हमने, द बॉयज़, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल लिया है हमने, नीदर ऑफ द बॉयज़, तो ये सही है। यहाँ पर रीड ए नॉवल, तो हमारी देखो वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आती है ना, नीदर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर, तो हमारी एरर कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी डी में, ठीक है। ये हमारा एरर वाला पार्ट है, नीदर ऑफ द बॉयज़ रीड्स ए नॉवल डेली, इस तरीके से आएगा, तो हमारी एरर डी में हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे प्रेजेंट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के बाद मैं आपको नेगेटिव बताऊँगी, ठीक है। कई लोग, कई जैसे पहले नेगेटिव पढ़ते हैं, इंडेफिनिट के बाद नेगेटिव सेंटेंस, और मैं पहले आपको इंटेरोगेटिव पढ़ा रही हूँ, उसके बाद नेगेटिव। तो देखिए जब प्रेजेंट में जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसमें हम वर्ब क्या लेंगे, उसके आगे हम पहले डू डज का यूज करेंगे, डू या डज। सब्जेक्ट से आगे हम डू डज का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। अब देखिए डू, ठीक है, तो डू कब आता है और डज कब आता है। डू तो आता है हमेशा प्लूरल के सेंस में, और डज आएगा सिंगुलर के साथ। देखिए यू, वी, दे, आई, इन सब के साथ प्लूरल के साथ डू आएगा। और डज कब आएगा, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, इन सब के साथ डज आएगा, ठीक है। नेगेटिव देख लीजिए, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आ जाता है। जैसे हमने इंटेरोगेटिव में तो क्या लिया है, देखो सब्जेक्ट हमने यहाँ, हमने वर्ब पहले लिए, हेल्पिंग वर्ब पहले लिए, डू डज, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाना है ना, तो क्वेश्चन मार्क से शुरू करते हैं, तो डू डज आएगा। नेगेटिव में डू डज बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सबके हम अभी वो देखेंगे। अभी एक बार फॉर्मूला देखते चलो, उसके बाद सबको एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको। इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला सेंस भी होता है और नो वाला सेंस भी आता है, नॉट वाला। तो डू डज हेल्पिंग वर्ब ले ली, फिर सब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पे हमने डू डज तो पहले ही ले लिया ना, तो केवल नॉट लेना है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेशन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए
अब हम इनके आइडेंटिफिकेशन, यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो सब बेसिक चीज़ें थी जो आप पहले से जानते थे, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन देखिए इनका। आइडेंटिफिकेशन क्या है? यदि वाक्य में नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, हैड बेटर, यूजुअली, समटाइम्स, डेली, एवरीडे आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होगा। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, कई तरीके के इस तरीके से कीवर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं अगर हमें नहीं पता होता कि यहाँ पर टेंस कौन सा आएगा, ठीक है। तो इन आइडेंटिफिकेशन को आप बिल्कुल रट लो, 2-3 बार वीडियो देख लेना, इनको नोट कर लेना, बहुत अच्छे से आपके ये प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, आई होप आपको ठीक से दिख रहा होगा, मेरे ये हैंड रिटन है क्योंकि नोट्स। देखिए नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, हैड बेटर। हैड बेटर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ध्यान रखना है ना, हैड बेटर, इसके आगे स्टार लगा देते हैं हम, ठीक है, इम्पोर्टेंट। यूजुअली, समटाइम्स, डेली, एवरीडे आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें वन ऑफ द फ्लावर्स एग्जाम्पल है, वन ऑफ द फ्लावर्स प्लग्ड डेली, है ना। ये तो पहले से लिखा हुआ है लेकिन आपको समझना है ये। तो अब हम देखेंगे इसमें टेंस कौन सा आएगा। तो पहले तो हम देखेंगे वन ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, वन ऑफ द फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो है ना उनमें से वन की बात हो रही है, एक फ्लावर की बात हो रही है, तो हमें ये तो पता चल गया हमें सिंगुलर लगाना है, वन फ्लावर की बात हो रही है, जितने भी फ्लावर्स हैं उसमें से वन। अब हम देखेंगे लगाना कौन सा टेंस है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो हम देखेंगे यहाँ आया है डेली वर्ड, तो देखो हमारी लिस्ट में डेली है क्या, ये रहा डेली, मिला आपको ये जो डेली है ना, डेली। तो डेली कहाँ था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वन ऑफ द फ्लावर इज प्लग्ड, क्योंकि देखिए हमें इसका पैसिवाइजेशन किया हुआ है, यहाँ पर पैसिवाइजेशन किया हुआ है। आप थर्ड फॉर्म देख के सोचोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता, आप सोचो क्यों नहीं हो सकता। देखिए ये इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ी दे देंगे। मैंने बोला ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से आपको उस लेवल पे ही ले जाके पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ताहत ये नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। देखिए प्लग्ड आया, ठीक है, और डेली आया, तो डेली से हमें ये समझ आ रहा है कि हमें लगाना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम सोचेंगे थर्ड फॉर्म कैसे आ गई लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो थर्ड फॉर्म कैसे आ गई, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बना रखा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं, इज एम आर। तो ये है तो टेंस का क्वेश्चन लेकिन टेंस प्लस पैसिव लगा दिया, ठीक है। तो ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को करो। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर के लिए इज लगाएंगे, और प्लग की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे प्लग्ड लगाई हुई है। क्लियर हुआ। देखिए मैं अपना बेटर कोशिश कर रही हूँ, बहुत 100% अपना देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको समझा दूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसी सेंटेंस को, वन ऑफ द बॉयज़, मतलब बॉयज़ में से एक, वन ऑफ द बॉयज़, तो हमारी फॉर्म आएगी सिंगुलर। अब यहाँ पे प्लक, फ्लावर्स, डेली, अब ये डायरेक्ट दे दिया टेंस, तो यहाँ क्या आएगा, देखिए डेली आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो वन ऑफ द बॉय प्लक फ्लावर डेली। अब यहाँ पे देखो मैंने ये गलती कर रखी है, एस आएगा यहाँ पे ना, वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ में से एक क्या करता है, प्लक्स आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा, क्योंकि एक की बात हो रही है, वन ऑफ द बॉयज़ प्लक्स फ्लावर्स डेली, ठीक है। डेली आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पे क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है ना, सिंपल हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है, तो बस हमने ये इस तरीके से बनाया। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगाते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, कोई सा भी कंटिन्यूअस आ जाए, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर हो, इसमें वर्ब फर्स्ट के साथ आई एन जी लगेगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो इसका कंटिन्यूअस का क्या है, इज एम आर। देखिए शी अलोंग विद आई इज स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है, सॉरी। अब हमें इसमें क्या निकालना है, एरर निकालनी है। देखिए शी अलोंग विद आई, तो जब भी ना अलोंग विद का यूज हो, अलोंग विद, है ना,
तो उसके साथ क्या लेते हैं, जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, मतलब अलोंग विथ के साथ एक सब्जेक्ट तो पहले आ रहा है शी और एक सब्जेक्ट आई आ रहा है, तो जब भी अलोंग विथ का यूज होता है ना, उससे पहले हम फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ उसका वर्ब लेते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, शी अलोंग विद आई। तो यहाँ पर शी के साथ हम लेंगे, तो शी की वर्ब क्या आएगी, इज आ जाएगी, ये इज आ गया, शी अलोंग विद आई इज स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे स्विमिंग के लिए SWMMING आ जाएगा, है ना। ये स्विम एक एम, मतलब इसमें एक एम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग में यहाँ एरर है, SWIMM कर देते हैं जब ING लगाते हैं। तो देखिए कॉन्सोनेंट के पहले AEIOU हो तो ING लगाते हैं, ING लगाते समय लास्ट लेटर डबल हो जाता है। देखिए SWIM है ना, तो कॉन्सोनेंट हुआ ना M, कॉन्सोनेंट के पहले AEIOU, तो ये कॉन्सोनेंट हुआ, इसके पहले आई आ रहा है, तो AEIOU मतलब वॉवल आ गया अपने को। तो ING लगाते समय क्या करेंगे, ये कॉन्सोनेंट है ना, लास्ट लेटर डबल हो जाता है, तो ये कॉन्सोनेंट हमारा डबल हो जाएगा। लेकिन कॉन्सोनेंट के पहले RXWXY हो तो डबल नहीं होता। अब देखिए प्लेइंग में, देखिए बाई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और बाई के पहले क्या है, बाई के पहले ए आ रहा है, लेकिन हमारा रूल क्या बता रहा है हमको, देखो कॉन्सोनेंट, लेकिन कॉन्सोनेंट के पहले RXWXY हो तो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। तो बाई है ना हमारे पास, ये बाई है, तो इसलिए इसको डबल नहीं किया, डायरेक्ट ING लगा दिया। ठीक है, जैसे RUN, फिक्सिंग FIXING, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट देखिए somebody informs that a dead body is swimming in the river। ठीक है, somebody informs that a dead body is swimming in the river। क्या एरर है, सोचिए, सोच सकते हैं आप, मैं इनको हटा देती हूँ, यहाँ हाइड कर देती हूँ, अब आप सोच के बताइए। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, ये डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी, तो डेड बॉडी कोई लिविंग नहीं हुई ना, डेड बॉडी तो मतलब एक अब निर्जीव हो गई, उसमें तो जीवात्मा नहीं है ना, निर्जीव हो गई वो तो उसके साथ हम स्विम नहीं लगा सकते, ये गलत हो गया। जब डेड बॉडी है वो, जब तक बॉडी जिंदा है तब तक तो हम स्विम का यूज़ करते हैं, और जैसे ही हमारी बॉडी डूब गई, मतलब सॉरी डेड हो गई, तो क्या आ जाएगा, फ्लोट आएगा, फ्लोट। तो हमारी एरर कहाँ है, सी पार्ट में आ जाएगी। समबडी, देखिए अब समबडी इन्फॉर्म्स तो सही है, ऐसा आ रहा है ना, दैट अ डेड बॉडी इज फ्लोटिंग इन द रिवर, इस तरीके से आएगा। ठीक है, सी में एरर है। आप ये सोच रहे होंगे मैं टेंस में पता नहीं क्या क्या चीज़ें साथ में टॉपिक लाई हूँ, लेकिन एग्जाम में इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपको सिंपली कंटिन्यूस टेंस, इंडेफिनिट टेंस कोई नहीं देने वाला। ठीक है, आजकल तो वैसे ही एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी टफ होता है, तो मैं आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल तक ही पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप इसको व्यर्थ ना समझें और अपना अच्छे से अच्छा यहाँ पे बार बार देखें, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। देखिए डूबने के लिए क्या करेंगे, लिविंग आता है और नॉन लिविंग, दोनों के लिए अलग अलग आता है। तो लिविंग है, अगर कोई लिविंग चीज़ डूब रही है, मतलब कोई इंसान अगर डूब रहा है तो हम ड्रोन लगाएंगे, DROWN, और अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ डूब रही है तो हम सिंक लगाएंगे। लिविंग के साथ ड्रोन और नॉन लिविंग के साथ सिंक लगाएंगे। देखो आइडेंटिफिकेशन देखो अब आप इसका, यदि वाक्य में टुडे आए, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आइडेंटिफिकेशन से तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं ना हमारे पास। कौन कौन से हैं देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का आइडेंटिफिकेशन टुडे मतलब आज, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ, स्टिल ध्यान रखना, कई लोग परफेक्ट का मान लेते हैं स्टिल को, स्टिल भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है ना, स्टिल मतलब अभी तक, अभी। एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज है ना, इनके साथ क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, सी
शी एक्सेप्ट आई, शी एक्सेप्ट आई डू दिस वर्क एट दिस मोमेंट। देखिए सॉरी, एट दिस मोमेंट, पहले तो आप ये देख लीजिए एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट है तो हमें टेंस ढूंढना है, कौन सा लगाना है हमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा यहाँ पर एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, तो मतलब इज एम और आर में से, इज एम आर में से हमें यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए शी एक्सेप्ट आई, ठीक है, डू दिस वर्क, अब हमें एरर निकालनी है ना, तो क्या आएगा, ये जो एक्सेप्ट वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है ना एक्सेप्ट, तो वहाँ क्या आएगा, जो सब्जेक्ट, एक तो एक्सेप्ट के पहले सब्जेक्ट आएगा, एक्सेप्ट के बाद वाला सब्जेक्ट आएगा, तो हमें हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट से ही वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। शी एक्सेप्ट आई, मेरे अलावा मुझे छोड़कर उसने ये काम किया, तो उससे रिलेटेड हमें वर्ब लगानी है ना, तो एक्सेप्ट से पहले वाला जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। तो शी सिंगुलर है, इज आएगा यहाँ पर। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करना है, इज एम आर में से तो हमने इज ले लिया। ठीक है, डू के लिए हम क्या लगाएंगे, ये कि ब्रैकेट में आता है, ये इस तरीके से ब्रैकेट में आ जाता है, ब्लैंक आ जाता है, तो डू के लिए लगाएंगे हम डूइंग, आई एन जी लगाएगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आएगा हमारा इज डूइंग। तो हमें ऑप्शन कौन सा करना है, विल डू एंड आर डूइंग, तो हमें कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर क्या आएगा, इज डूइंग आएगा, इज डूइंग। समझ आया ना आपको, इज डूइंग। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं हम, जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जितने भी, मतलब पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का परफेक्ट है, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। आइडेंटिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है जस्ट, कीवर्ड्स हैं ये इसके, जस्ट आ जाए तो, और ऑलरेडी आ जाए तो, रिसेंटली आ जाए तो, सो फार आ जाए तो, यट, एवर, लाइकली, ये सब आ जाए तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। दोबारा देखते हैं हम कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, आंखें बंद करके अच्छे से सुन लो, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार यट, एवर, लाइकली। कौन कौन से, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, बोलो मेरे साथ, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, यट, एवर, लाइकली। इन सब के साथ क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको कीवर्ड्स रटवाने लग रही हूँ उनको। ठीक है, अब देखिए दे, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ ब्लैंक आएगा। ठीक है, दे जस्ट, यहाँ पे भी ब्लैंक आ गया, आउट, है ना। ये तो क्या है, मेरी हैंड रिटन नोट्स है ना, तो यहाँ आंसर साथ में लिखे हुए हैं, लेकिन आप उस तरीके से इसे समझो, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ ब्लैंक है, दे जस्ट, और यहाँ हमें गो की वर्ब लगानी है, आउट, है ना। अब हमें कैसे लगाना है, तो हमें पकड़ना है जस्ट, टेंस का यूज करना है ना, जस्ट, तो हमें याद आना चाहिए कि जस्ट कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो मतलब क्या लगनी है, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है सबसे पहले, तो गो की तो हम थर्ड फॉर्म गॉन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, परफेक्ट का क्या होता है, हैज या हैव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैज या हैव, तो अब हैज या हैव किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है। ठीक है, तो दे के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी, तो हम हैव लगा देंगे, दे हैव जस्ट गॉन आउट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें कंटिन्यूस मतलब प्रेजेंट का या पास्ट का आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया ना, तो हम ऑप्शन देख के यहाँ पे हैड भी आ सकता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो आएगी, लेकिन हमारे पास ये है जस्ट। ठीक है, जस्ट से हमें पता लग रहा है कि प्रेजेंट का ही परफेक्ट आएगा, पास्ट का परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं ना, परफेक्ट कंटिन्यूस का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें सिंस 4+ टाइम का यूज होगा। जैसे ही सिंस 4+ टाइम आ जाए सेंटेंस में तो समझ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूस का ही टेंस है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट, अब ये
प्रेजेंट का है ना परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैज हैव आएगी वर्ब, हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट की आईएनजी। सारे परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आता है और सिंस 4 प्लस टाइम आता है ना। तो यहाँ क्या होगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, देखिए प्लस सिंस 4 प्लस टाइम आ जाएगा। शी है ना, नो ये तो ब्लैंक आ गया बीच का, शी नो, नो हमने ब्रैकेट में दिया कि हमको इसकी फॉर्म लगानी है, इसको यूज करना है। मी सिंस स्कूल टाइम, सिंस स्कूल टाइम, तो अब हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में, तो कैसे करेंगे, सिंस आ रहा है, ठीक है, सिंस स्कूल टाइम मतलब परफेक्ट का कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। अब नो आ रहा है तो हम परफेक्ट का कंटिन्यूस कैसे लगाएंगे, बताओ कैसे लगेगा। यहाँ क्या किया है, देखिए अगर हम करें नोइंग, तो नो के साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, आईएनजी लगता है वर्ब फर्स्ट के साथ, लेकिन नो के साथ तो आईएनजी आता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये सेंटेंस तो यहाँ गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पैसिव का सेंटेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूस में नो का आईएनजी नहीं कर सकते हम। तो यहाँ ये समझ जाओ, अपने दिमाग में क्लिक करो कि ये यहाँ पे क्या करना है, पैसिव का सेंटेंस दे दिया हमें एग्जाम में, तो हम कैसे लगाएंगे, सिंस स्कूल टाइम लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैज़ नोन, हैज़ नोन, ये पैसिव बनाया है इसलिए यहाँ पर इस तरीके से दिया है। तो शी हैज हैव में से क्या आएगा, सिंगुलर आ जाएगा हैज, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, शी हैज़ नोन मी सिंस स्कूल टाइम, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए अपना फॉर्मूला, नो के बाद आईएनजी नहीं लगता और आईएनजी के साथ ही बीन लगता है। देखिए हम नो के साथ तो आईएनजी नहीं लगा सकते, और जब आईएनजी नहीं लगाएंगे तो बीन नहीं लगेगा। बीन का यूज जब ही होगा जब आईएनजी लगेगा, ठीक है। इसलिए हमने उसको प्रेजेंट इस तरीके से हमने उसको पैसिवाइजेशन कर दिया उसका, हैज़ नोन, ठीक है, हैज़ नोन सिंस मॉर्निंग या सिंस स्कूल टाइम, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंस 4 का यूज कहाँ होता है। देखिए जब भी कोई फिक्स टाइम होता है ना, ऐसे मान लो कोई कैलेंडर उठाओ, कैलेंडर में जो भी चीज़ें सर्टेन है ना, एक तो डेट के हिसाब से, मंथ सर्टेन है, डेट सर्टेन है, वहाँ पर क्या होगा, सिंस का यूज होगा। ओ क्लॉक मतलब टाइम सर्टेन है, 5 o'clock 6 o'clock, नेम ऑफ डेज। देखिए कैलेंडर उठाते हैं, डेज के नाम लिखे होते हैं ना, जो भी चीज़ें कैलेंडर में आ रही है ना वो सब सिंस में यूज होती है। ये गांठ बांध लो इस चीज़ को। नेम ऑफ डेज, तो डेज के नाम संडे मंडे ट्यूसडे कैलेंडर में लिखे होते हैं ना, तो सिंस का यूज हो जाएगा। नेम ऑफ मंथ्स कैलेंडर में लिखे होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, है ना, तो वहाँ पे भी सिंस का यूज हो जाएगा। सेशन, जहाँ पर भी सेशन आता है, मॉर्निंग सेशन है ना, इवनिंग सेशन, कई तरीके से सेशन दिए होते हैं, तो वो सारे क्या है, वहाँ पर भी सिंस का यूज होता है। AM एंड PM, ये भी एक सर्टेन टाइम को बताते हैं ना, AM एंड PM, तो इसलिए यहाँ पर भी सिंस का यूज होगा। पार्ट्स ऑफ द डे, डे के जो पार्ट्स होते हैं ना, कैसे होंगे डे के पार्ट्स, डॉन, मॉर्निंग, आफ्टरनून या नून, इवनिंग, और क्या है, डस्क, नाइट, मिडनाइट, ये सब क्या है, डे पार्ट्स ऑफ द डे। डॉन मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, इवनिंग, डस्क, डस्क होता है संध्या काल, ठीक है, डॉन डस्क होता है ना, नाइट, मिडनाइट, इस तरीके से। देखिए नून के साथ हमेशा एट लगता है, एट नून, और जबकि आफ्टरनून के साथ क्या लगता है, इन। ये मैंने जो स्पेशल फैक्ट्स होते हैं ना जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं वो मैं साइड में लिख लेती हूँ इस तरीके से। नून के साथ एट लगता है, एट नून, एट नून, और आफ्टरनून के साथ इन दी आफ्टरनून, आफ्टरनून के साथ इन आता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट मंथ, लास्ट मंथ तो क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस लास्ट मंथ, ठीक है। कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है ना वहाँ पे भी सिंस आता है, जैसे मैं बचपन से ही ऐसी थी, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। सिंस मैरिज, मैरिज एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया आपकी लाइफ का, तो सिंस मैरिज। सिंस बर्थ, मेरे जन्म से ही ऐसा है, सिंस बर्थ, तो इन सब के आगे क्या होता है, सिंस आता है। देखिए सिंस माई ब्रदर जॉइंड आर्मी, एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया कि मेरे ब्रदर ने जब आर्मी ज्वाइन की ना उस टाइम से, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आर्मी ज्वाइन की होगी ना, तो सिंस माई ब्रदर जॉइंड आर्मी, तो सिंस का यूज हो गया। अब देखिए 4 के यूजेज, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना,
टाइम की जो माइन्यूट्स जो चीज़ें होती हैं उनके साथ फोर का यूज होता है। सेकेंड्स, जैसे एक टाइम आवर होता है ना, अब आवर के अलग अलग सेशंस होते हैं, आवर के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, सेकंड्स में ले लो, मिनट्स में ले लो, आवर्स में ले लो, ऐसे ही जो हमारे जो पूरा ईयर होते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स कर लो, डेज, वीक, जैसे 4-5 डेज, 4-6 वीक्स, ऐसे डेज, वीक, फोर्थ नाइट, मंथ्स, ठीक है, ईयर, सेंचुरी, डिकेड्स, इन सब के साथ ये जो उस पूरे एक ग्रुप को शो कर रहे हैं। जैसे डेज, पूरे एक डेज का ग्रुप हो गया, 1 डे, 2 डे, 3 डे, है ना, पता नहीं है हमें, अनसर्टेन है, तो यहाँ पर डेज आ गया, वीक आ गया, फोर्टनाइट आ गया, मंथ आ गया, डिकेड्स, सेंचुरी, ईयर, इन सब के साथ फोर का यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा सिंस फोर का यूज था। अब आगे देखिए, इट इज़ नोटिस्ड दैट शी हैज़ बीन मेकिंग गार्लैंड एट द ऑल द मॉर्निंग। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एरर दिखानी है, तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ पहले। देखिए, ये जो ऑल द है ना, ये सिंस को भी इंडिकेट करता है, फोर को भी इंडिकेट करता है। सिंस और फोर दोनों की जगह हम ऑल द मॉर्निंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं ना, इट इज़ नोटिस्ड डेट शी हैज़ बीन मेकिंग, तो हैज़ बीन मेकिंग आ रहा है, तो हमें ये तो पता चल रहा है कि हैज़ बीन मेकिंग आता है, तो क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ये तो हमें पता चल रहा है। लेकिन अब हम एरर लगा देंगे डी में, क्योंकि यहाँ पर सिंस फोर तो आया ही नहीं। लेकिन अब यहाँ देखो, ये जो ऑल द वर्ड है ना, ये सिंस और फोर की जगह हम ऑल द का यूज कर सकते हैं। तो जब भी ऑल द आ गया तो मतलब सिंस और फोर का यूज हो चुका है, ये मानो आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एरर नहीं है, नो एरर का सेंटेंस है ये, है ना, पूरा परफेक्ट है ये सेंटेंस। इट इज़ नोटिस्ड, ये क्या हो गया, देखो पैसिव में ले लिया, इट इज़ नोटिस्ड, इसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई। ऐसे आप ना ध्यान दिया करो एक एक चीज़ पे। दैट शी हैज़ बीन मेकिंग, तो यहाँ पे क्या आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। शी हैज़ बीन मेकिंग गार्लैंड ऑल द मॉर्निंग, मतलब सिंस फोर का यूज हो गया, ऑल द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर नो एरर लग जाएगा। ये देखिए, सिंस फोर की जगह ऑल द का यूज होता है। ठीक है, ये हमारा अब क्या हुआ है, प्रेजेंट टेंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब मैं पास्ट टेंस का ना अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो हमारा ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, इसको बार बार देखो, इससे कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पास्ट और फ्यूचर के अब नेक्स्ट वीडियो आएंगे। ठीक है, थैंक यू।